जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने जानकारी लेके आया हूं दीपावली पर्व के बाद में अगले दिन ही गोवर्धन पूजन किया जाता है, उसके संदर्भ में जानकारी लेके आया। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि गोवर्धन में पूजा किस प्रकार से की जाती है, गोवर्धन पूजन कब से लेकर कब तक है और इसमें पूजन के समय क्या क्या किया जाता है, और इसमें भगवान कृष्ण की एक गोवर्धन पूजन से संबंधित एक कथा आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सबके सामने एक निवेदन करता हूं कि यदि कोई भी इस चैनल में नया है, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो तो ही करें, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी ये वीडियो आपके सामने, अपनी ये गोवर्धन संबंधी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अंदर गोवर्धन पूजन में गौ माता की पूजा की जाती है और कृष्ण भगवान से संबंधित ये पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण गौओं की सेवा करते थे, गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करते थे। इससे ही प्रेरित होकर हम लोगों ने भी गोवर्धन की पूजा, गौ माता की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में पुरातन समय से ही यह हमें पता है कि जो गौ माता है उसमें 33 करोड़ पर देवी देवताओं का वास है, तो हम उसके लिए उसकी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गोवर्धन के महत्व को बताते हुए उसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया, तो हम लोगों ने भी उस परंपरा को निभाया है और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी है। उसके साथ ही हमने गौ माता की से पूजा भी उसमें गोवर्धन पूजन के दिन प्रारंभ की। तो इस संदर्भ में मैं आपके सामने बता रहा हूं ये पूजन कैसे किया जाता है। एक तो इसमें गोवर्धन पूजन के दिन जो दिवाली के जस्ट अगले दिन ही होता है, उसमें क्या करना है कि एक गौ माता या कोई बैल, उसकी पूजा करनी। पूजा कैसे करनी है? उसके सिर पे तेल लगाना है और सिंदूर लगाना है और उसको माला पहनानी है और मिठाई खिलानी है। उसके चरणों को स्पर्श करना है। इससे उनकी अपने पूजा, इससे इस प्रकार से हम उसकी पूजा कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक गोबर लिया जाता है, उसकी भी विधि प्रकार से पूजा की जाती है, मानकर कि यह गोवर्धन पर्वत है, उसकी परिक्रमा की जाती है, यही मानकर कि यह गोवर्धन पर्वत है। क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे जा नहीं सकते, इसीलिए हम यहाँ पे उस गोबर को ही गोवर्धन पर्वत मानकर उसकी परिक्रमा कर लेते हैं। तो यह तो संबंधित होगी उसकी पूजा से संबंधित, जो मैंने आपके सामने जानकर प्रस्तुत की है। दूसरा, यह गोवर्धन पूजन दिवाली के जस्ट बाद 15 तारीख प्रतिपदा तिथि सुबह 10:36 से प्रारंभ और प्रतिपदा समाप्ति है 16 नवंबर
सुबह 7:05 तक। और गोवर्धन पूजन का शुभ समय है 3:37 शाम को से लेकर 5:24 तक है। इसमें आप पूजन कर सकते हैं। गोवर्धन पूजन के समय के दिन ही इसमें अन्नकूट का भी जो पर्व है वो मनाया जाता है। इसके अंदर गेहूं, चावल, बेसन और कड़ी, बेसन से बनी कड़ी और पत्तों से बनी सामग्री का उपयोग करके भोजन, खाद्य सामग्री बनाई जाती है और भगवान कृष्ण को अर्पित की जाती है, देवी देवताओं को अर्पित की जाती है। तो कुछ लोग अपने घर में भी अन्नकूट वाली सामग्री बनाकर भगवान कृष्ण को पूजन करते हैं। तो वैसे हमें करना चाहिए। इससे हमारे घर में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, गौ माता का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ में गोबर से मैंने आपको बताया कि गोबर से गोवर्धन पर्वत की गोबर से गोबर की पूजा की जाती है, मान के कि गोवर्धन पर्वत है और उसकी परिक्रमा की जाती है। और जो भी अन्न बनाया जाता है उसको भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। और यदि किसी को इसके अंदर कुछ नया कार्य करना है, तो जैसे शुरू से ही हर कोई करता आ रहा है कि गायों को इस दिन चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं और जितनी हो सके उनकी सेवा करें। यदि यथाशक्ति जैसी भी सेवा की जा सकती है वैसे करनी चाहिए। जहां गौ माता मिले तो उनको प्रणाम करना चाहिए। यह हमारे लिए मंगलकारी होगा और इससे हमारे घर की जो समस्याएं हैं, अचानक जो भी समस्याएं आती है उनका नाश होगा और हमारे पापों का भी नाश होगा। परंतु यह केवल यदि श्रद्धा के साथ करें तभी हो सकता है। यदि किसी के श्रद्धा ही नहीं है तो वह इस पूजन को करे ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बिना श्रद्धा के कुछ भी संभव नहीं है। क्यों हम लोग सोचें कि सब बिना श्रद्धा के खाली उनको उस व्यक्ति को यह बताने के लिए कि तेरी पूजा में कुछ भी मतलब नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है, तो वह ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जनमानस जो भी इस पूजन को करे वह केवल यदि श्रद्धा है तभी करे, वरना मत करे। अब इसके संदर्भ में, गोवर्धन पूजन के संदर्भ में एक कथा है कि पुराने समय में जहां कृष्ण भगवान रहते थे गोकुल में, तो वहां पे इंद्र की पूजा की जाती थी। इंद्र को हर प्रकार की पूजन सामग्री भेंट की जाती थी। तो वहां पे कृष्ण भगवान रहते थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अपने जो माता पिता है, अपने जो गांव के लोग हैं, उनको कहा कि आप कृष्ण भगवान अपने इंद्र की पूजा क्यों करते हो, इनसे हमें क्या मिलता है। जो गांव वालों ने कहा कि यदि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वह वर्षा नहीं करेगा, हमारे घर में, हमारे खेतों में पानी नहीं, खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो हमारे अन्न नहीं मिलेंगे, अन्न नहीं होगा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप इंद्र की पूजा को बंद कीजिए और जो हमारे यहाँ पे जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा कीजिए।
तो उससे हमारे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो गांव वालों ने भी उसकी बात को माना और गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी और इंद्र की पूजा समाप्त कर दी। जब इंद्र को पता चला कि गांव वालों ने मेरी पूजा बंद कर दी है, तो उसको बड़ा बड़ा क्रोध आया। उसने क्या किया, गोकुल में बुरी तरह से वर्षा शुरू करवा दी, पानी बढ़ने लगा। तो कृष्ण भगवान के सामने गांव वालों ने कहा कि इंद्र अब क्रोधित हो चुका है, वह हम पर वर्षा करवा रहा है, इससे हमारा पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान ने उन सबको कहा कि आप सब गोवर्धन पर्वत पर जाइए, अपने वहीं चलते हैं। तो वहां पे उन्होंने कृष्ण भगवान ने क्या किया कि पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी चुटकुली उंगली पर, तर्जनी अपनी कनिष्ठ का उंगली पर पूरे पर्वत को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने उठाया, उस पर वर्षा से संबंधित कोई भी प्रभाव उस पर नहीं हुआ और सारा गांव उस पर्वत के नीचे आराम से रहने लगा और उससे जो भी वर्षा हुई उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके सारे पशु, जितने भी जीव जंतु थे, सब उसके नीचे आ गए। उनको उस गोवर्धन पर्वत ने आश्रय दिया। तो इससे सारे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और इंद्र को भी अपने जो अभिमान था उसका वो अभिमान भी टूट गया। तो उसने नीचे आकर भगवान कृष्ण से और सबसे माफ़ी मांगी और उन सब पर जो व्यर्थ का क्रोध कर रहा था वह भी उसने समाप्त किया। और इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा उन लोगों ने, गोकुल के लोगों ने शुरू कर दी और वह भी पूजा हम लोगों ने भी शुरू कर ली और अब हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपके सामने एक कथा बताई है कि गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है, गोवर्धन के पूजन में क्या क्या किया जाता है, गोवर्धन पूजन के समय हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये मैंने आप सबके सामने कुछ अपने गोवर्धन पर्वत और उसके पूजन के बारे में आपके सामने कुछ जानकर प्रस्तुत की है। यदि वो आपके लिए उपयोगी हो, आपको सही लगे, तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि इसमें कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि लगे, कोई कमी महसूस हो, कोई कमी लगे, तो कृपया कमेंट में कृपया बताएं। जय श्री राम, धन्यवाद।